उत्पत्ति अध्याय 34। याकूब के पुत्रों का विश्वास हनन। लिया की पुत्री दीना उस देश की लड़कियों के साथ स्त्रियों को देखने के लिए बाहर गई। उस देश के शासक हिब्री हामोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा। वह उसे अपने साथ ले गया। उसने उसे पकड़ लिया और उसने उसके साथ बलात्कार किया। याकूब की पुत्री दीना से उसे प्रेम था और उसके प्रति उसका व्यवहार अच्छा था। शेकेम ने अपने पिता हामोर से कहा, मेरा विवाह इस युवती से कर दीजिए। जब याकूब को पता चला कि शेकेम ने उनकी पुत्री को दूषित कर दिया है, उस समय उनके पुत्र पशुओं के साथ मैदान में थे, इसलिए याकूब उनके लौटने तक शांत रहे। इसी समय शेकेम का पिता हामोर याकूब से मिलने आए। जब याकूब के पुत्र लौटे और उन्हें सब बात पता चली, तब वे बहुत उदास और नाराज हुए, क्योंकि उसने याकूब की पुत्री से संभोग द्वारा इज़राइल में मूर्खता का काम कर डाला था, एक ऐसा काम जो अनुचित था। किंतु हामोर ने उनसे कहा, मेरा पुत्र शेकेम आपकी पुत्री को चाहता है, कृपया उसका विवाह मेरे पुत्र से कर दीजिए। हमारे साथ वैवाहिक संबंध बना लीजिए। आप हमें अपनी पुत्रियां दीजिए और आप हमारी पुत्रियां लीजिए। इस प्रकार आप हमारे साथ इस देश में मिलकर रह पाएंगे। आप इस देश में रहिए, व्यवसाय कीजिए तथा संपत्ति प्राप्त करते जाइए। शेकेम ने दीना के पिता तथा उसके भाइयों से यह भी कहा, यदि मैंने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली है, तो आप अपने मन की बात कह दीजिए कि मैं उसे पूरा कर सकूं। आप वधू के लिए जो भी मांगेंगे उसे मैं पूरा करूंगा, किंतु मेरा विवाह उसी युवती से कीजिए। तब याकूब के पुत्रों ने शेकेम को तथा उसके पिता हामोर को छलपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि शेकेम ने उनकी बहन दीना को दूषित कर दिया था। उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, यह हमारे लिए संभव नहीं है कि हम किसी खतना रहित को अपनी बहन दे सके, क्योंकि यह हमारे लिए शर्मनाक है। एक ही शर्त पर यह बात हो सकती है, आपके देश के हर एक पुरुष का खतना किया जाए, ताकि आप हमारे समान हो जाए। तब हमें पुत्रियों का लेना देना हो सकेगा और हम आपके बीच रह सकेंगे और हम एक ही लोग बन जाएंगे। यदि आपको हमारी बात सही नहीं लगी, तो हम अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उनकी यह बात हामोर तथा उसके पुत्र शेकेम को पसंद आई। याकूब की पुत्री शेकेम को बहुत पसंद थी कि उसने इस काम को करने में देरी नहीं की। अपने पिता के परिवार में वह सम्मानित व्यक्ति था, इसलिए हामोर एवं उसके पिता शेकेम ने नगर में जाकर नगर के सब लोगों से कहा, ये लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम इन्हें इस देश में रहने देंगे, इनके साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि हमारा देश इनके लिए पर्याप्त है। हम इनकी कन्याएं ले तथा अपनी कन्याएं इन्हें दें। ये एक ही शर्त पर हमारे साथ रहने के लिए सहमत हुए हैं कि हम सभी पुरुषों का खतना किया जाए, जैसा उनका किया जाता है कि हम सभी एक हो जाए। तब इनका पशुधन, इनकी संपत्ति तथा इनके समस्त पशु हमारे ही तो हो जाएंगे ना। बस हम उनसे यहाँ सहमत हो जाए कि वे हमारे साथ ही निवास करने लगे। उन सभी ने जो नगर से निकल रहे थे, हामोर तथा उसके पुत्र शेकेम की बात मान ली। उस नगर द्वार से बाहर निकलते हुए हर एक पुरुष का खतना कर दिया गया। 3 दिन बाद जब नगर का हर एक पुरुष पीड़ा में था, याकूब के दोनों बेटे शिमोन और लेवी ने, जो दीना के भाई थे, अचानक हमला कर दिया तथा हर एक पुरुष की हत्या कर दी। उन्होंने तलवार से हामोर तथा उसके पुत्र शेकेम की हत्या की और शेकेम के घर से दीना को लेकर आए। और याकूब के अन्य पुत्रों ने नगर को लूट लिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बहन को दूषित कर दिया था। उन्होंने नगर के लोग, भेड़ बकरी, उनके पशु, गधे, नगर में जो कुछ उनका था, जो कुछ खेतों में था, सभी कुछ ले लिया। उन्होंने उनकी पूरी संपत्ति पर अधिकार करके उसे लूट लिया, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी पत्नियां एवं उनके बालकों को बंदी बनाकर सभी कुछ जो उनके घरों में था लूट लिया। यह सब देख याकूब ने शिमोन तथा लेवी से कहा, तुमने तो मुझे इन देशवासियों के लिए दुश्मन बनाकर कनानियों एवं फरीसियों के बीच विपत्ति में डाल दिया है। यदि वे सब एकजुट होकर मुझ पर आक्रमण
कर देंगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं और मेरा संपूर्ण परिवार, क्योंकि हम गिनती में कम है। उन्होंने कहा, क्या हमारी बहन से उन्होंने जो एक वेश्या के समान बर्ताव किया, क्या वह सही था?